आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और ये भी जानेंगे कि विश्व युद्ध में अगर परमाणु बम का उपयोग किया जाता है तो कितना घातक साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि इसके बाद आज तक हमले के लिए दोबारा परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया। और क्या आपको पता है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, बम गिराने का फैसला सिर्फ 1 घंटे में लिया गया था और ये बहुत बड़ी बात है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। इसका वजन करीब 4000 किलो था और इसकी लंबाई 10 फीट थी। इसमें यूरेनियम की मात्रा 65 किलो थी, लेकिन जो विस्फोट हुआ वह सिर्फ 0.7 ग्राम यूरेनियम की वजह से हुआ था। जिस पदार्थ की वजह से विस्फोट हुआ था उसका वजन मात्र $1 के नोट के वजन जितना था। और आपको बतला दें कि नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। इसका वजन 4500 केजी था और इसकी लंबाई 11.5 फीट थी। इसमें 6.4 केजी प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जो यूरेनियम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। नागासाकी पर गिराए जाने वाला बम पहले जापान के कोकुरा शहर पे गिराया जाना था, लेकिन उस समय कोकुरा शहर का मौसम साफ नहीं था और बादल भी बहुत घने थे, इसलिए अमेरिकी सेना ने बम नागासाकी पे गिरा दिए। यही बम क्योटो शहर पे भी गिराने का प्लान था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन इसमें बदलाव कर दिया। और आपको जान करके हैरानी होगी, ये बदलाव इस वजह से था, हेनरी स्टिम्सन ने अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे हनीमून मनाया था। इस वजह से वहाँ पे बम गिराने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसे ले जाने वाले विमान का नाम इनोला गे था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इस विमान में साइनाइड की 12 गोलियां मौजूद थी, ताकि यदि मिशन फेल हो जाता है तो सारे ऑफिसर उसे खा लें। बम गिरने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के करीब 2,46,000 लोग मारे गए थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि लगभग 1 लाख लोग बम गिरते ही मारे गए और बाकी बचे हुए लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मारे गए। हिरोशिमा हमले के दौरान बम फटने वाली जगह का तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस था। उसके नीचे के जमीन का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस था, जो एक स्टील को पिघलाने के लिए काफी होता है। इस हमले में 1005 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली थी और 10 वर्ग किलोमीटर में गड्ढे बन गए थे और यह किसी बिल्डिंग को हवा में उड़ा देने जितना था। हिरोशिमा हमले में 1 महीने बाद शहर में एक चक्रवात आया था, जिसकी वजह से 2000 लोग मारे गए। हिरोशिमा हमले में 1 दर्जन अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे और ये बात अमेरिका को 1970 में पता चला था। हिरोशिमा हमले के बाद एक पुलिस वाला नागासाकी जा पहुंचा और वहां पुलिस को हमले के लिए सचेत कर दिया था। इसका रिजल्ट ये रहा, नागासाकी परमाणु हमले में एक भी पुलिस वाले की मौत नहीं हुई। आपको जान करके हैरानी होगी, शिकेगा तनाका हिरोशिमा हमले के समय 13 साल का था। उसने विस्फोट को 20 मील दूर से ही देखा था। परमाणु हमले से बचा हुआ यह आदमी 6 साल बाद 1951 ईस्वी को बोस्टन गया और वहाँ का मैराथन जीत कर दिखाया। आपको जान करके हैरानी होगी, त्सुतोमो यामागुची दोनों हमलों में पीड़ित व्यक्ति था। दरअसल हुआ ये था कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा तभी वो वहीं पर था और वो अपने गांव नागासाकी चला गया। फिर वहाँ पर भी बम गिरा दिया गया, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये इतना भाग्यशाली था, दोनों बार परमाणु हमले में बच गया। और यामागुची की मौत 2010 में पेट के कैंसर से हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उसकी प्रशिक्षण के लिए अमेरिका ने जापान पर 49 बम गिराए थे, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 लोग घायल हुए थे। नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण की घोषणा रेडियो पर हुई थी और आपको जान करके हैरानी होगी कि ज्यादातर जापानियों ने पहली बार अपने राजा का आवाज सुने थे। तो ये थे द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो फिर मिलते हैं नए नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।